जय हिंद साथियों, ई वॉरियर IAS एकेडमी में आप सबका स्वागत है। PCS वॉरियर में ऑल्सो ये वीडियो जो है दोनों पर जाता है, ई वॉरियर और PCS वॉरियर एकेडमी। साथ में ये फेसबुक और दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से सारे पर जाते हैं। हम लोग जो है कार्यपालिका पढ़ रहे थे। ये कार्यपालिका 72 BPSC, UPSC, UPPCS और जितने भी स्टेट PCS है ये सारे के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसके साथ जो आपको जो भी और सब्जेक्ट है उसके भी आपको फुल कोर्स आपको फ्री में दिए जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। तो चलिए, और ये जो नोट्स है ये नोट्स के लिए लेने के लिए आपको दिख रहे हैं कितने अच्छे तरीक़ा से आपको ये मेंटेन करके आपको दिया गया है प्रिंटेड नोट, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ई वॉरियर या PCS वॉरियर या एग्ज़ाम डिस्कशन 1, ठीक है, जिसमें PCS वॉरियर का लोगो लगा रहेगा, आप उससे ज्वाइन करके ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। PSC वॉरियर एकेडमी का जो है आपका रहेगा, ओके। चलिए, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जान रहे थे। तो राष्ट्रपति की अहर्ता मतलब योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, तो उसका जो है डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ ये पोस्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट, ये योग्यता होनी चाहिए। तो हम लोग इसको योग्यता बोलते हैं, एक्चुअली में वो होता है अहर्ताएँ, ठीक है। अहर्ता या अहर्ताएँ, एक से ज़्यादा अगर नियम है तो अहर्ताएँ होगा, ओके। तो पहला है कि वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब इंडिया का नागरिक होगा। अब इंडिया का नागरिक कौन कौन होगा, ये हमारे सिटीजन चैप्टर में जो नागरिकता का चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है। अभी मैं यहाँ हिंट दे रहा हूँ कि कोई भी विदेशी जो भारत का नागरिकता ग्रहण कर लिया है वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में क्या है कि जो अमेरिका में जन्मा हुआ है वही भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। उसे जो है 35 वर्ष पूरा कर लिया हो। तो देखिए, जैसे वोट देने का अधिकार कितना है, 18 वर्ष, राइट। इसके बाद जो है 21 वर्ष में आप क्या कर सकते हैं, 21 वर्ष में आप वार्ड कमिश्नर या वार्ड का जो है चुनाव लड़ सकते हैं, या आप एक और कर सकते हैं, विधायिका में भी आ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको सांसद बनना है तो आपको जो है कितने वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है, ओके। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ओके। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो ये होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उसके पास अहिर्त होना चाहिए, मतलब उसका जो है लोकसभा के सदस्य चुने जाने इतनी उनका कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य चुना जाए। मतलब 18 वर्ष का कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, या फिर अगर वो जो है वो किसी ऐसे क्षेत्र से आता हो जो जहाँ से वो चुनाव लड़े, जहाँ उनका वो निर्वाचन सदस्य है, जहाँ से वो चुनाव लड़े तो वो वहाँ से जीत ना सके, ठीक है। तो उतने उनको अहर्ताएँ होना चाहिए, मतलब लोकसभा के सदस्य बनने। अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता या अहर्ता होगा वो मैं आपको विधायिका वाला चैप्टर में पढ़ाऊँगा। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को डिफाइन किया गया है। जैसे कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं टॉपिक, फिर विधायिका में कौन कौन से आते हैं, न्यायपालिका में कौन कौन से आते हैं, ये सारे मैं आपको बताऊंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसी भी लाभ पद पर ना हो। अब लाभ पद पर क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी के किसी भी पोस्ट पर ना हो। अगर उस पोस्ट पर होगा तो उसे पहले रिजाइन करना होगा, तब यहाँ पर आना। अब गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट पोस्ट क्या है, जैसे आप कोई टीचर ना हो सकते हैं, कोई आप रेलवे के, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं, ओके। साथ ही सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आप नहीं हो सकते हैं, ओके। जैसे जिसमें जो है 50, जिसमें सरकार की हिस्सा हो 50+, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन हेतु जो है कम से कम जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब प्रस्तावक क्या होता है कि 50 लोग जो सांसद हैं, 50 सांसद जो है वो जो राष्ट्रपति है उसके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है उनके नाम को प्रस्तावित करता है। अनुमोदक जो है 50 अनुमोदक उनके गारंटर बनता है, ओके।
प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब जो राष्ट्रपति के लिए, जैसे आप राष्ट्रपति के लिए खड़ी होंगे तो आपको जो है 15,000 रुपया जमानत राशि के तौर पे कहाँ जमा करवाना होगा? आरबीआई में जमा करवाना होगा, ठीक है। और अगर आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाना है तो क्या क्या हटाए होंगे कि आपको जो है 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, साथ में आपको जो है 50 सांसद आपको सपोर्ट करे और 50 सांसद आपको गारंटर बने। ओके, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 जो है भाग नहीं ले प्राप्त करता है तो उसके जो असमर्थ रहने की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। मतलब क्या है कि जितना भी मत है, जैसे 200 मत आया, अब 200 मत कैसे और 250 मत कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था कि सांसद का कितना मत होता है, विधायक का कितना मत होता है। तो इसका जो है 1/6 मान लीजिए कि 250 टोटल मत जो है 250 पड़ा, तो इसका 1/6 जितना आता है उतना अगर नहीं लाते हैं तो आपको जो है जमानत राशि 15,000 रुपया जब्त हो जाएगी। यहाँ पर कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किसी दिन लाइव क्लास में मैं लूँगा तो वहाँ पे, ठीक है। चाहता हूँ लाइव क्लास लेने, लेकिन सिस्टम ही नहीं है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो सिस्टम भी बन जाएगा, क्योंकि मैं जो है ये गरीब बच्चों के लिए यूपीएससी का सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। क्योंकि जो आप जो है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया आप पे कर रहे हैं इंस्टीट्यूट का, यूट्यूब पर आपको फ्री मिलेंगे। हाँ, ये एक जो कंपनियां हैं टेक कंपनी कहते हैं, जितने भी एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है उसे टेक कंपनी का कहा जाता है। क्योंकि कोई भी इतने करोड़ों अरबों में जो खेल रही है, चाहे वो पीडब्ल्यू या कोई भी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, जितने भी टेक कंपनियां हैं सॉरी, वो सारे आपसे पैसा हट रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप सपोर्ट कीजिए, आपको यह जो है पूरी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ओके, क्योंकि इन लोग ये जितने भी एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है वो आपको अरबों खरबों रुपया आप ही से हट रहे। वो कोर्स अगर 50 रुपया का भी बेच रही है ना, तो अगर जोड़ लीजिए कि 2000 बच्चे अगर उसमें बैठ रहे हैं तो कितने बच्चे हो गए। ओके, चलिए ये तो अपनी ये कैलकुलेशन है, आप आईएएस बनने वाले हैं, आप जान सकते हैं। ओके, राष्ट्रपति का प्रतिज्ञा क्या होता है? अब राष्ट्रपति बनेंगे, मतलब चुन लिए गए, तो उनकी प्रतिज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं, तो क्या है? श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। मतलब कि वो कार्यपालिका का हेड है, तो उस पद के लिए जो बताए गए हैं कि क्या क्या राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है वो सारे का पालन करेगा। उसके बाद संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। मतलब वो हेड ऑफ स्टेट होता है, तो उनके पास सारी शक्तियाँ होती है, जुडिशरी की भी शक्तियाँ होती है, एग्जीक्यूटिव की भी शक्तियाँ होती हैं और लेजिस्लेटिव की भी शक्तियाँ होती है। ये चीज़ आप जो है धीरे धीरे आप जानिएगा कि कौन सी शक्तियाँ जुडिशरी की है, कौन सी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव की है, कौन सी शक्तियाँ जो है एग्जीक्यूटिव की है। ओके, आगे आप ये मैं बताऊँगा। ओके, इसके बाद जो है भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए निरंतर रहूँगा। मतलब कि हमेशा जो है भारत की जनता, जो भारत है हमारा देश, उसके जो जितने भी पीपुल है, जनता है, उनकी सेवा के लिए वो कार्यरत है। अब सेवा कैसे करेंगे कि सबके घर में तो आके सेवा नहीं करेंगे, तो जो नियम वगैरह बनाए जाते हैं या किसी जुडिशरी का कुछ ऐसा मैटर आता है, जैसे किसी की फांसी लग रहा है, तो लगता है कि नहीं आपको फांसी नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर वो वीटो लगाते हैं और फांसी माफ़ करते हैं। वो आगे मैं बताऊँगा। तो यही चीज़ है कि जनता की सेवा करना। ओके, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने जा रहा है, एग्जीक्यूटिव का हेड है वो। ओके, पदावधि और महाभियोग और पद रिक्तियाँ। अब जैसे कि राष्ट्रपति का पद कितने दिन का होना चाहिए, तो राष्ट्रपति का पद जो है पद धारण करने से 5 वर्ष का होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो 5 वर्ष होने के बाद वो जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। जब तक कि उनका जो है सक्सेशन, मतलब उनका जो उत्तराधिकारी है
नहीं आ जाता तब तक जो है राष्ट्रपति जो है अपने पद पे बने रहेंगे। तभी देखिएगा कि जो राष्ट्रपति का जो गाड़ी है, शपथ लेने जाएंगे कुछ और गाड़ी पे, आएंगे कुछ और मतलब गाड़ी तो एक ही रहेंगे, एक ही गाड़ी पे दोनों राष्ट्रपति रहेंगे, एक पूर्व राष्ट्रपति या एक जो चुने गए नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है, दोनों एक गाड़ी पर जाएंगे। और देखिएगा कि उनके जो निकलने और कार का जो गेट है, कार से निकलने और कार में बैठने का जो नियम है वो अलग अलग है। ओके, वो नियम क्या है कि जब आप कार खोलते हैं तो किस साइड उतरते हैं? बाईं ओर उतरते हैं ना। तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो बैठेंगे बाईं ओर से, ठीक है, और संसद पहुंचेंगे, संसद में जब वो संसद वहाँ पहुँचे, और जो नए चुने गए राष्ट्रपति है वो बैठेंगे दाईं ओर से, वो सेम गाड़ी में, ठीक है। और जब वो सांसद जाएंगे तो जब नए वाले ये राष्ट्रपति जब वो आपका प्रतिज्ञा ले लेंगे तो ये फिर जो है लेफ्ट से बैठेंगे और ये फिर राइट से बैठेंगे और राष्ट्रपति भवन जाएंगे। फिर वहाँ से दोनों अलग मतलब फिर आगे की कार्रवाई होती है, ठीक है। ये एक जो है गुडविल है। ओके, तो ये आप जो है इस बार जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो आप ये देख सकते हैं, या अब जो नेक्स्ट होगा तो आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। मैं इन सबों में रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, कि किस किस तरीक़ा से होता है। चलो आगे आ जाते हैं। उसके बाद 5 साल पूरे होने के लिए इसके बाद त्यागपत्र देने से राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। इनके पूर्व उन पर कोई संविधान का उल्लंघन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान का रक्षा, तो संविधान का उल्लंघन, अब संविधान का उल्लंघन क्या क्या है कि जो हमारे संविधान में कहा गया है, ठीक है, अगर उसका वो विपरीत काम करता है तो उसे संविधान का उल्लंघन कहा जाएगा। तो संविधान के उल्लंघन के लिए जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों के बाद भी अपने पद पर धारण करते रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद पर धारण नहीं कर लेता। यह भी मैंने आपको बताया था। ओके, नोट, संविधान में संविधान के उल्लंघन को परिभाषित नहीं किया गया, ये हमेशा याद रखिएगा। यही क्वेश्चन आपको बनाते हैं, ओके, कि संविधान में जो है संविधान के उल्लंघन के बारे में आपको जो है पूर्ण रूप से जो है परिभाषित किया गया है, तो परिभाषित ही नहीं किया गया है भाई। ओके, ये यूपीएससी का क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आते रहता है। इसके बाद आते हैं महाभियोग। तो महाभियोग जो है कैसे लगाया जा सकता है राष्ट्रपति का? अब देखिए ये कंसाइज वे में आपको नोट्स है, तो ये आराम से आप एक बार में पढ़िएगा, ठीक है, और आपको यूपीएससी आराम से क्लियर हो इस तरह से नोट्स अगर रहे तो। ओके, इसके बाद हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप चाहें तो क्वेश्चन वहाँ से डेली लगा सकते हैं। ये आपका 2026 के लिए और 2027 दोनों के लिए ये कोर्स है यूपीएससी के लिए। अब बीपीएससी के लिए 72 बीपीएससी के लिए है। ओके, इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सारे के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि सब में जो है पॉलिटी पढ़ना ही है। ओके, इसके जस्ट बाद मैं इंग्लिश का भी कोर्स लॉन्च करूँगा, इसी का नोट्स को डायरेक्ट आपको इंग्लिश में रहेगा। ओके, तो महाभियोग के आरोप में जो है संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है। आप संसद में क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, यही आपकी संसद है। और एक और संसद 3 लोगों से बना हुआ होता है, और एक होता है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर बनता है संसद। जबकि अमेरिका में क्या है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही संसद बनता है, ठीक है, राष्ट्रपति उनसे अलग होता है। तो इसमें जो है किसी से एक सदन में जो है महाभियोग का प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। अब लाएगा तो कैसे कैसे लाएगा, क्या क्या उसके नियम है। तो सदन का 1/4 भाग जिसमें आरोप लगाया गया का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 भाग मतलब कि मान लीजिए कि 250 राज्यसभा की सीटें कितनी है, 250, तो इसका 1/4 जो है आपके का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए कि 1/4 कितने होते हैं। इसके बाद जैसे ही ये होगा हस्ताक्षर, 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को। ओके, महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत। अब इसका जो है 2/3, इसका 2/3 बहुमत। अब 2/3 कितना आता है वो आप देख लीजिए, बहुमत से पास होना चाहिए। इसके बाद जो है ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा जहां इन आरोपों की जांच करनी होती है। अब जैसे राज्यसभा में आया
तो ये अब लोकसभा में जाएगा, ये 2/3 से पास होने के बाद ये अब ये सभा में जाएगा। और लोकसभा में क्या होगा, इन आरोपों को जांच के लिए होगा, तो जांच एक कमेटी बैठेगी। ओके, क्योंकि सेम चीज़ें आपको जब हम जुडिशरी पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर जजेस के हटाने का नियम भी मैं बताऊंगा, तो आपको ये पॉलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। ओके, जो जिनको लगता है ना कि पॉलिटी काफ़ी टफ है, टफ नहीं है, इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरह से हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी सब पढ़ाएंगे। इसमें जो है राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपने प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अब दूसरे सभा में जब जाएगा तो जांच करेगा, तो उसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने और जो है प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यदि दूसरे सदन इन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग को जो है 2/3, अब दूसरे सभा में भी जो है 2/3 जो है बहुमत से पास करेगा। अब दूसरे सभा, जब लोकसभा की सीटें कितनी है ये आप बताइएगा, पारित करता है, तो पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को हटना होगा। अब जिस दिन वो राष्ट्रपति पारित हो गया, ठीक है, 2/3 से, उसी दिन से राष्ट्रपति हट जाएंगे। यहाँ पर जो है संसद अर्ध न्यायिक न्यायालय के रूप में काम करती है। ये इम्पोर्टेंट है कि संसद कहाँ अर्ध न्यायिक, पूर्ण न्यायालय कहाँ है, न्यायपाल का, लेकिन अर्ध न्यायालय कहाँ कौन आता है, संसद। ये जितने भी आते हैं ना, जो जुडिशरी का काम करता है, जिसको ट्रिब्यूनल का भी कहते हैं, ठीक है, तो वो ट्रिब्यूनल जो है कहाँ काम आता है, ये कहाँ काम आएगा, वो यहाँ काम आएगा। इसके बाद जो है संसद के दोनों सदनों के नामांकन सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं, परंतु निर्वाचन में भाग नहीं लेते। हाँ, अब देखिए कि जब महाभियोग लाया जाता है ना, तो आपको जो है ये लोकसभा या राज्यसभा में ही लाया जाता है, और इसका वोटिंग भी लोकसभा और राज्यसभा में हो जाएगा। परंतु इसका जो है किसी भी विधानसभा जो स्टेट के जो विधानसभा, राज्यों के जो विधानसभा है, तो वहाँ पर ये नहीं होता है। अब वहाँ पर क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अर्ध न्यायिक जो है संसद बनता है। ओके, तो यहाँ पर वो काम होता है, लेकिन चुनाव में वो रहता है। अब देखिए, राज्य विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते। निर्वाचन में भाग लेते हैं, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ओके, पद रिक्ति 5 वर्ष समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, इसके बाद महाभियोग, मृत्यु, उसके बाद जो है निर्वाचन जो है अवैध घोषित होने पर, किसी कारण से राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए बीमार पड़ गए, डेथ कर गए, को व्हाटएवर, तो उस समय जो है राष्ट्रपति का जो है उपराष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद धारण करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक रूप में जो है राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। अब ये एक बार ये केस हुआ था कि जो है तीनों नहीं थे, तो वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए बने थे। अब ये जो है कि जैसे कोई भी बनता है राष्ट्रपति, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि उस राष्ट्रपति अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कर रहा है ना, तो जिस दिन से वो कर रहा है उस दिन से 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उस दौरान जो है निर्वाचन आयोग एक नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया करती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपको भारत में है, जबकि अमेरिका में क्या है कि जैसे ही राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में काम करता है, तो उनके पूरे टेन्योर तक करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो वहाँ का जो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति अभी से जो जितने जो कार्य थे डोनाल्ड ट्रंप का, उतना वो पूरा करेगा। ओके, तो इस तरह से चलती है। यही कंपैरिजन आपको मेंस क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। वह नियम बना सकता है ताकि उनके नाम पर दिए जाने वाले आदेश अन्य अनुदेश वैध हो। मतलब क्या है
कि जो भी काम होता है उस पे राष्ट्रपति का ही साइन होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। ओके, जितने भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है उस ऑन द बेसिस ऑफ राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब सारे का गारंटर कौन है? राष्ट्रपति। चाहे वो जजेस की नियुक्ति का ही क्यों ना हो, उनके गारंटर कौन है? राष्ट्रपति ही हैं। ओके, केंद्र सरकार के लिए जो है सहज नियम बना सकता है, तो वो नियम वगैरह बना सकता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी की नियुक्ति या हटा सकते हैं। विभिन्न आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। केंद्र के प्रशासनिक और विधायक कार्यों का जो है प्रस्तावों को प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ठीक है, वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों के प्रशासन सीधे संभाल सकता है। मतलब कि हर जगह तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री नहीं है ना, तो जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ पर जो है जो हायर अथॉरिटी होती है जिसे आईएएस कहते हैं, तो उनके द्वारा जो है वहाँ पर जिसको या फिर कहीं कहीं उप गवर्नर भी नहीं है, कहीं कहीं जो वो आपके जो होते हैं प्रशासक जिसके बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड जिसको सचिव बोलते हैं राज्य में। जैसे बिहार के जो सचिव हैं कौन है, यूपी के एक सचिव है जो मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं, तो वो सचिव जो होते हैं हर एक जो है केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश के अलावा जो है हर एक स्टेट में एक सचिव होते हैं, तो वो सचिव के द्वारा ही काम करवाते हैं राष्ट्रपति। ओके, और वो सीधे काम करवा सकते हैं। अब जैसे देखिए कि जहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो गवर्नर और सचिव मिलके दोनों काम करते हैं, और केंद्र जहाँ गवर्नर या उप गवर्नर नहीं रहता है तो वो फिर इस तरह से करते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में जो है घोषित कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है तो उसको जो है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में जो है घोषित कर सकते हैं। विधायिकी शक्तियाँ, तो यहाँ पर जो है संसद की बैठक बुला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे, राष्ट्रपति के कर्तव्य और शक्तियाँ। अब यहाँ पर आ गया कि विधायिकी शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति के पास, जिसको हम लेजिस्लेटिव पावर कर सकते हैं। तो संसद की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, तथा संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता जो है आपको अध्यक्ष करेगा। कौन अध्यक्ष करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। ठीक है, प्रत्येक चुनाव के बाद, ठीक है, तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम जो है अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। मतलब क्या है कि जो चुनाव हुआ कोई भी, तो प्रत्येक चुनाव के बाद जो संसद का पहला बैठक होता है तो उसकी जो है ये अध्यक्षता करते हैं। साथ में जो है हर एक साल जो है जो फाइनेंशियल ईयर होता है तो फाइनेंशियल ईयर का जो है ये अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। ओके, संसद के लंबित किसी विधेयक के संबंध पर जो है संसद को संदेश जो है भेज सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग दोनों सदनों के सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति हो तो उस समय जो है किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। मतलब कि राज्यसभा हो या लोकसभा, उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो उसी सदन का जो सदस्य है उस सदस्य का जो है कोई किसी को जो है आपको जो है आपकी अध्यक्षता सौंप सकता है। ओके, विज्ञान साहित्य कला और जो है समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को जो है राज्यसभा भेज सकता है, मतलब मनोनीत करते हैं। पहले जो है लोकसभा में भी जो है 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, लेकिन वो अब हट गया है। किस अधिनियम के तहत हटा है, मतलब कौन सा संविधान संशोधन, आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर बाकी मैं ऐसी चैप्टर में मैं आगे वो बताऊंगा, लेकिन अभी आप जो है कमेंट कीजिएगा। ओके, मैं इसी तरह से रिकॉल करवाता हूं ताकि पूरा सब्जेक्ट ही आपको याद हो जाए। एक बार में दोबारा जब आप ये नोट दीजिए तो आप बस ऐसे ही पढ़िए। ओके, चुनाव आयोग के परामर्श पर जो है संसद के किसी भी सदस्य को
पर निर्णय ले सकता है, मतलब कि उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। किसी विशेष विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यकता होती है, जैसे धन विधेयक या और कोई ऐसा विधेयक है तो पहले अनुमति लेंगे, फिर आपका जो है वो पास होने के लिए जाता है। संसद के पास विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसके बाद आपको जो है वो सुरक्षित रख सकता है या पुनः विचार के लिए संसद को भेज सकता है। हालांकि संसद विधेयक को संशोधित किए बिना जो है आपको हालांकि संसद विधेयक को जो है संशोधित या बिना संशोधित भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जो है सहमति देने के लिए अनिवार्य होता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति भेजा कोई भी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए, तो संसद क्या करता है कि अगर सेम वही विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देता है या संशोधित करके भेजता है, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति को आपको देना अनिवार्य होगा क्या सहमति। ओके, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति देता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर राज्य विधेयक को संशोधित करके या बिना संशोधित किए भेजता है तो राष्ट्रपति जो है इस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक जो है किसी स्टेट के जो राज्यपाल है, अगर वो कोई विधेयक भेजता है तो राष्ट्रपति उसे लौटा सकता है या अपने पास रख सकता है। अगर वो लौटाता है तो विधानसभा अगर उसे संशोधित या बिना संशोधित किए फिर राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन हालांकि ये अब जो है बदल चुका है। क्यों बदला है? हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2025 में एक आदेश के अनुसार यह कहा है कि 90 दिन के भीतर अगर राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देते हैं तो वो विधेयक जो है पास माना जाएगा। और ये जो है तमिलनाडु बनाम भारत संघ के केस में सुनाया गया है। वह महानियंत्रक और वह लेखक परिषद महानियंत्रक व लेखा परिषद, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य आयोगों की रिपोर्ट संसद के समक्ष रख सकता है। ठीक है, मतलब जितने भी आयोग हैं, केंद्रीय आयोग, ओके, ना कि राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग, वो अगर कोई रिपोर्ट उनसे हर साल आप रिपोर्ट मांगती है और वो रिपोर्ट संसद के पटल पर सरकार द्वारा रखा जाता है। ओके, केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए जो है विनियम बनाते हैं। ओके, विनियम मतलब नियम लाओ। ओके, अब वित्तीय शक्तियाँ, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है, जिसको हम जो है ये कहते हैं बजट कहते हैं, अब बजट सर्वे कहते हैं। ठीक है, दो आते हैं ना, तो दो वो रखा जाता है। ओके, अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई अनुदान की मांग कर रही है तो उनकी सिफारिश के बिना नहीं हो सकती है। ओके, और अनुदान कहाँ से मांगते हैं? संसद से मांगा जाता है। ओके, उस पर वोटिंग वगैरह होती है, आगे मैं वो सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर में जैसा जैसा जो शब्दावलियाँ आती है तो वो शब्दावलियाँ को मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ, जहाँ पर उसको डिफाइन करना होता है मैं उसे पूरा डिफाइन करता हूँ। ओके, वह जो है भारत की आकस्मिक निधि किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। ओके, वह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए जो है प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्तीय आयोग का गठन करता है। ओके, न्यायिक शक्तियाँ, वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है। वो उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश और न्यायाधीश को
नियुक्ति करता है। ठीक है, ये दोनों लाइन हो गया आपका। वो राष्ट्रपति जो है किसी उच्च भी न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वह जो है किसी भी अपराध के दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जो है सजा को कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसे रोक सकता है, उसे राहत दे सकता है, या सजा को जो है निलंबित कर सकता है, या परिहार या कम कर सकता है। ओके, इसके बाद जो है राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के 1/3 बहुमत से किसी भी न्यायाधीश को जो है पद से हटा सकता है। इसके बाद जो है आपका राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, खासकर आपको जो है जब कानूनी मामलों में स्पष्टता की आवश्यकता होती है। ओके, राष्ट्रपति को जो है सैन्य न्यायालयों द्वारा दोषित ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के मामले को क्षमा दे सकती है, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है और सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ ये पेज मैं पूरा कर देता हूँ। कार्यकारी शक्तियाँ में क्या आता है कि राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का प्रमुख होता है और संघ के सभी कार्यकारी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। वह जो है आपको वह जो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी जो है महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और जितने भी आयोग है उसके अध्यक्ष को नियुक्ति करती है। ओके, राज्यपाल चुनाव आयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण जो है अधिकारियों की नियुक्ति करती है। वह जो है विदेश में जो है राजदूत और उच्च आयुक्त की नियुक्ति करता है तथा विदेशी राजदूतों और उच्चायुक्तों को स्वीकार करता है। मतलब ये है कि अब ये यहाँ पर देखिए पेज फंसता है। क्या है कि जहाँ जहाँ ब्रिटेन इंग्लैंड ने जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में राज किया, तो वहाँ अगर भारत कोई एम्बेसी खोलता है तो उसे उच्चायुक्त बोला जाता है। जैसे हमारा जो है एम्बेसी पाकिस्तान में है तो वो उच्चायुक्त है, हमारा एम्बेसी अफगानिस्तान में है तो वो उच्चायुक्त है। लेकिन इसके अलावा जहाँ अदर कंट्री में तो उसे जो है एम्बेसी बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर क्या होगा, राजदूत नियुक्त होगा एम्बेसी में। ठीक है, और यहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त होगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं और हम लोग कल फिर ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आपातकालीन शक्तियों को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये नोट्स आपको जो है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो है नोट्स तभी आपको मिलेंगे जब इस पर कुछ व्यूज आ जाए, मतलब कि आपका जो है आप लोग आते हैं, आपको अच्छे मटेरियल कहीं अच्छा मिलता है बट वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ आपके पैसे लग रहे हैं और वहाँ पर जो है वर्स्ट चीज़ें आपको दी जा रही है। ओके, इतने कंसाइज में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं, आप और भी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, बस आप प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। तो इससे अच्छी और क्या चीज़ें हैं। चलिए हम लोग जो है कल मिलते हैं। धन्यवाद।